हेलो गाइस, हमारी नेक्स्ट वीडियो है। ये लिखा हुआ है इसका नाम, मूवमेंट ऑफ कपल ऑन ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मूवमेंट ऑफ कपल ऑन ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट लूप से बना लेंगे, जैसे कोई भी करंट लूप होगा जिसमें करंट फ्लो हो रहा होगा कोई, उसे मान लेंगे पी क्यू आर एस ऑन ए मूवमेंट ऑफ कपल। कपल फोर्स उस पर लग रहा होगा। मूवमेंट ऑफ कपल का मतलब हो जाएगा। तो पहले हम बना लेते हैं कि हमने कोई लूप बना दी। इसके लूप की बात करें तो लूप बना, मान लिया कि लूप ऐसा ही होगा, ठीक है। लूप है, इसकी एक्सेस मान लेते हैं, यहाँ से इसकी एक्सेस भी होगी, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल देगा इसको, ठीक है। जी इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल होगा। मान लो जी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे हो जाएगा इसमें। ये हो गया। हमने मान लिया इसे पी क्यू आर एस मान लिया, ठीक है। और मान लेते हैं ये बोल देते हैं, ऐसा नहीं करो, ये गड़बड़ कर देंगे। यहाँ से मान लेते डॉटेड लाइन डालते हैं, यहाँ से पास हो रहा होगा, लूप होगा कोई, ऐसे लाइन डालते हैं। ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, रोटेट हो रहा है अपनी एक्सेस। कॉइल समझिए, कॉइल देखकर रोटेट हो रहा होगा। और मान लिया जाता है यहाँ पर करंट फ्लो भी हो, जैसे करंट की बात की है, करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो आई हो रहा होगा, आई करंट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन लैंग्वेज में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। लैंग्वेज लिखना क्या है, हमें मालूम है करंट लूप है जो यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में होगा, इतना मान लीजिए। और मान लेते हैं इसकी साइड एल लेंथ होगी, एक ब्रीथ होगी, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, पी क्यू आर एस हो गया, ये सब बताना होगा। तो कंसीडर करेंगे सीधा कंसीडर करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट ए कंडक्टिंग बोलिए, लेट ए कंडक्टिंग लूप की बात की तो लूप ही बोल देते हैं। लेट ए कंडक्टिंग लूप पी क्यू आर एस मान लीजिए, पी क्यू आर एस है वो कि प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी यूनिफॉर्म ही मैग्नेटिक फील्ड है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, मैग्नेटिक डायरेक्शन में टेढ़ी बड़ी हो, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड, देखिए पी क्यू आर एस प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिए। इतनी बात हो गई। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में बता देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज देखिए। तो लिखेंगे लेट कर लेते हैं, मानेंगे नहीं हर चीज को, लेट करिए, लेट द लेंथ, ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे द लेंथ, ऐसे लिखेंगे द लेंथ ऑफ लूप, ऐसे लिखेंगे, यही होना चाहिए। हाँ, लिखेंगे द लेंथ ऑफ लूप बोल देते हैं, लूप। तो लेंथ ऑफ पी क्यू और आर एस की लेंथ मान लेते हैं एल होगी यहाँ पे, ठीक है, एल मान लेते हैं। लेंथ ऑफ लूप पी क्यू एंड पी क्यू बराबर एल हो जाएगा और आर एस बराबर भी एल हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात ये होगी कि आल्सो हम लोग मान लेते हैं करंट लूप जो है, और सर लाइट का ब्रिज भी मान लेते हैं। इसकी ब्रिज क्या होगी, यहाँ से ब्रिज मान लेते हैं कि वी होगी, यहाँ से वी ब्रिज वी हो जाएगी। तो लिखिए एंड, इसी बोल देते हैं एंड ब्रिज, ब्रिज क्या हो जाएगी, क्यू आर एंड डायरेक्ट होता है, सही। ये एल हो गई, तो क्यू आर वी बराबर हो जाएगा पी और एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रीथ होगी। अब लेट कर देंगे, अब कुछ और लेट कर लेते हैं। अब इसमें देखते रहिएगा, करंट के बारे में बता दें, कुछ और कहते हैं करंट के बारे में। जब दिख रहा है ऐसा ही बोलते हैं जो दिखता है वो बोलता है। तो दिख रहा है उसी के लिए, तो पहले लूप दिख गया, उसकी लेंथ बता दी हमने। अब बता देते हैं इसमें करंट क्या है, तो लेट करेंगे, लेट एक करंट लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए करंट इन ए लूप बोल दें क्या, लेट ए करंट आई बोलिए, बी फ्लोइंग लिखिए, फ्लोइंग, ये फ्लोइंग किसमें फ्लो कर रहा है ये भी पता होना चाहिए। एक लूप में हो रहा है तो फ्लोइंग थ्रो ए लूप में हो रहा है, ठीक। फ्लोइंग थ्रो ए लूप में हो रहा है। और इसे बोलते हैं पी क्यू एंड आर एस। बात एक हो जाएगी ना, तो पी क्यू एंड आर एस बोलते हैं, पी क्यू एंड आर एस, जो कि इसकी लेंथ है, जिसको बोलते हैं पी क्यू एंड आर एस ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ बता देते हैं।
अब एक लूप में कर रहे हैं, इसकी लेंथ बता देते हैं। पी क्यू एंड आर एस की लेंथ क्या है? एल है। इतनी बात हो गई। अब बात आगे की चल रही है, जो कि अब रिमेंस बोल देंगे कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए लिखवा दिया है कि जो करंट फ्लो हो रहा है द मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब करंट फ्लो हो रहा है लूप के अंदर, पी क्यू आर एस जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, लेंथ तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर लिखा है ना, तो लिखेंगे तो इसकी बात होगी। अब लिखेंगे परपेंडिकुलर लेंथ, लेंथ की बात क्या लिखना है? रिमेंस बोलो, रिमेंस परपेंडिकुलर टू द, या इन द बोल दीजिए, टू द बोल दीजिए, रिमेंस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए, जिसे हम बी मान लेते हैं। बी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात हो गई। अब आगे की बात क्या करेंगे? अब आगे की बात ये करेंगे, तो ये बता दीजिए जो कि फोर्स इफेक्ट हो रहा होगा। अब इसकी आर्म्स, इसके आर्म बोल दीजिए, इसके आर्म जो होंगे वो सर फोर्स लग रहा होगा। इनके आर्म जैसे मान ली यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स इस पर फोर्स लग रहा होगा। अपोजिट फोर्स की बात हो रही होगी तो लिखेंगे दैट इज, यहाँ पर फोर्स है, इस पर लग रहा होगा, फोर्स लग रहे होंगे यहाँ पर, नहीं पर फोर्स लग रहे हैं। चारों आर्म से लगेंगे। यहाँ पर लोग मान लीजिए यहाँ पर लगा रहा होगा F1 फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर F2 फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर F3 फोर्स, ऐसे फोर्स लग रहा होंगे। मान लेते हैं एक तरीके से F2 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, इस तरीके से इस पर फोर्स लग रहे होंगे, इधर उधर फोर्स लग रहे होंगे, इनकी आर्म्स पे लग रहे हैं, ऐसा मान लिया जाता है। तो बोलेंगे दैट इज द फोर्स एक्टिंग, on the arm, ये से बोलिए the force acting on these arms, इनके arms, the force acting on these arms की बात होगी, force act कर रहा है on these arms, that is क्या होगा? अब arms की force क्या हो सकता है? तो that लगा दीजिए, force होगा F1 मान लीजिए। देखिए इसकी arms पर क्या कर रहा है? F1 है, जिसका होता है, इसके लिए क्या लगाते हैं? फॉर्मूला बताओ। सॉरी F1 F2 लिखा ना, हाँ ठीक है। फॉर्मूला होता है ILB, पीछे पढ़ा था। फॉर्मूला ये होता है ILB साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा के लिए क्या है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बना रहा होगा, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। ये कम्प्लीट हो गया, ये पहला हो गया। अब हम बता दें कि फोर्स यहाँ पर 3 और फोर्स लग रहा होगा, 3 और 4 लग रहा है, 3 और 4 लग रहा है। इसको मिटाते फिर आगे की बात करते हैं। अब 3 और 4 की बात करें, फोर्स लगेगा, वो लिखिए दैट इज फोर्स 3 and 4, F3 and F4, 4 मान लिया हमने, लग रहा है इस पर। अब 4 लग रहा है, जैसे कि मान लेते हैं फोर्स लग रहा है, तो बोलेंगे ऑन द अदर आर्म्स AB and RS, और क्या बोल सकते हैं PS और QR हो जाएगा। देखिए ऑन द अदर आर्म्स, RS मानेंगे, PR and RS। शायद फोर्स इनकी आर्म्स पे लग रहा हो, कोनों पर लग सकता है, ये कोनों पर ही फोर्स लग रहा हो, 4 F1 F2, चलो मान लेते हैं जैसा भी कुछ है। F1 F3 and 4 मान लिया, तो बोलेंगे एक्टिंग ऑन द अदर, एक्टिंग ऑन द अदर, हमसे बता दिया, दर्शाया नहीं गया था, पर हमने देख लिया, अपने अनुमानित से बता रहा है कि शायद बोल रहा है कि आर्म्स पे लग रहा होगा फोर्स। अगर आर्म्स से लगेगा तो फोर्स हम निकाल लेंगे आराम से, आर्म से कौन लग रहा है? फोर्स लग रहा होगा। 2 आर्म्स, इसकी मान लेते हैं 2 आर्म्स, देखेंगे क्या हो गया? F3 and F4 acting on the 2 arms, 2 लिख दीजिए, 2 arms, जिनको बोल देते हैं PQ, नहीं PS बोलते हैं, PS बोलते हैं या PQ, PS ही बोलते हैं, PS and QR, ये 2 आर्म्स हो गए, ठीक। PS and QR की बात रिस्पेक्टिवली लिख दीजिए, रिस्पेक्टिवली लिखता है, रिस्पेक्टिवली। अब लिखिए R also, हम लोग जानते हैं R also, we know that, ये R also लिख दीजिए, we know that क्या है, क्योंकि also लिख दीजिए इक्वल एंड अपोजिट, ये फोर्स इक्वल भी है, बराबर भी हो सकते हैं, और अपोजिट भी है। और also we know that the force are equal and opposite, पर ये फोर्स क्यों नहीं होगा? ये लोग इक्वल भी हैं और अपोजिट भी होंगे, तो लिखेंगे
also we know that the force equal and opposite, also क्या लिखेंगे, are also equal and opposite, equal and opposite, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इक्वल अपोजिट बोल देते हैं, एंड जो कि इक्वल अपोजिट होंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखिए एंड कैंसिल ईच अदर, कैंसिल लिखिए कैंसिल, कैंसिल ईच अदर, सी हो गया, कैंसिल ईच अदर, कैंसिल देन कैंसिल लीजिए, देन कैंसिल, देन कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर लिखिए, कैंसिल, ये कैंसिल 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 ईच अदर, ईच अदर। अब इनसे कट रहा है, कैंसिल ईच अदर, ये बात हो गई यहाँ पर। तो आप बोल देते हैं, और जो अदर इफेक्ट होगा, जो कोई अदर मूवमेंट आप इफेक्ट लगाओ तो लिखेंगे अदर इफेक्ट, ईच अदर हो गया ना, तो लिखेंगे अब इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द कपल, कपल ही लिखना चाहिए, ऑफ द बोलिए, ऑफ द कपल वर्क लिखना है, कपल एक्टिंग, बात सही है, सही होता है, कपल एक्टिंग करेगा, एक्ट करेगा, कपल एक्ट कर रहा है ना, जो कि अपोजिट डायरेक्शन इक्वल भी है और अपोजिट में, इसका मतलब वो कैंसिल कट जाएंगे। तो जो फोर्स जो उस पर एक्ट कर रहा होगा, जो फोर्स एक्टिंग किस पर कर रहा है, लूप पे कर रहा है ना, ऑन द लूप, लूप, फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द लूप, अब लूप पर एक्ट कर रहे होंगे ड्यू टू, इसके कारण, ड्यू टू F1 एंड F2, F1 और F2 क्या करेंगे, ड्यू टू F1 F2, तो ये बोल दीजिए वो जो कि फोर्स 3 एंड 4 जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है उनकी आर्म्स पर, P एंड QR पर, और वो बोल रहे हैं जो कि वो आर्म्स पर एक्ट कर रहा है, तो उसका जो वो इक्वल भी होगा पर अपोजिट भी होगा। जब इक्वल और अपोजिट होगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ईच अदर, एक दूसरे से कट जाएंगे, वो एक दूसरे से कट जाएंगे। तो अब वो क्या लिखेंगे, तो उसके आने की बात होगी इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कपल एक्टिंग ऑन द लूप ड्यू टू F एंड F। तो जो कपल पे एक्ट कर रहा होगा, इसके इफेक्ट के कारण, कसने के कारण, जिस पर इसकी लूप पर, इसके कपल पर, और जो लूप पर इसकी जो कपल फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो F1 और F2 होगा। तो अब क्या मालूम पड़ जाएगा, F1 और F2 मालूम पड़ गया, तो टाउ का फॉर्मूला लगा देंगे, F1 या और F2 कुछ भी लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाउ का फॉर्मूला जानते हैं। तो आर्म्स ऑफ द लूप, सॉरी आर्म ऑफ द कपल फोर्स लीजिए, आर्म ऑफ द कपल फोर्स बोल देते हैं, कपल बोल दीजिए, कपल नंबर थोड़ा कर लीजिए, आर्म ऑफ द कपल बोल दीजिए। क्या होता है, हम इसका किसी एक कारण लेते हैं, आई बी, सॉरी क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ की बात करेंगे, आई बी साइन थीटा, आर्म्स की बात कर रहा है, हाँ आई बी का मल्टीप्लाई हो, साइन थीटा का मल्टीप्लाई, ऐसा लिखिए आई बी, देखिए बस। तो हमें मालूम है इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें क्या है, इसको जब सेपरेट कर देते हैं, लिख देते हैं वैसे, साइन थीटा ये मान लिया, तो उसको बैठाते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व किया, फटाफट हो ही गया। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं हम लोग, कि हमें मालूम है दैट इज लेंथ इनटू विड्थ, क्या होता है, एरिया होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा, ये पहला आपका फॉर्मूला लिखा गया। अब ये एन टर्कली कर देते हैं, अगर मान लेते हैं एन टर्कली हो जाए, तो अगर एन टर्कली इसको कर दें तो क्या करेंगे, एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एन टर्कली कैसे करें, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, इफ लिखिए, इफ द, जी आपका फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब हम लोग इसे एन टर्कली कर देंगे, जैसे मैंने अभी बोला है कि अगर एन टर्कली कर दिया जाए तो क्या होगा, एन टर्कली क्या, एन का मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे इफ द लूप contains n term, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, n terms, तो करेंगे हाँ कंटेन करेगा, n टर्म को कंटेन करेगा, तो ईच टर्म, प्रत्येक टर्म, इसके प्रत्येक टर्म, ईच टर्म, टर्म्स विल एक्सपीरियंस, सही है, एक्सपीरियंस ए फोर्स, नहीं एक्सपीरियंस
द सेम और इक्वल कपल, द सेम और इक्वल कपल, इक्वल कपल, कपल, हाँ कपल, इक्वल कपल, सेम और इक्वल कपल को लिखे द टोटल कपल एक्टिंग ऑन द कॉइल। तो मतलब जो टोटल कपल हुआ एक्ट करेगा कॉइल पे, टोटल, टोटल की बात तो मेन है, टोटल, टोटल कपल, या क्या लिखा चलिए जाएगा, टोटल कपल एक्टिंग ऑन द कॉइल। कॉइल पे एक्ट करेगी, ये कॉइल है इसमें ना, ये कॉइल ले वो बड़ी करते हैं, कॉइल है उस पर एक्ट करेगी, टोटल कपल जो कॉइल पे एक्ट करेगा, एक्टिंग ऑन द कॉइल, तो क्या आता है, टाउ के लिए फॉर्मूला क्या है, बस n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला वही है, आई ए बी साइन थीटा, ये हो गया आपका टर्म तैयार, ये आपका फॉर्मूला तैयार, बस इतना ही था बताने के लिए।